सच सुनो, अगर तुम हर दिन अपनी लाइफ, अपने प्लान्स, अपनी स्ट्रगल्स और अपने गोल्स सबको बताते रहोगे तो तुम कभी भी अपना रियल पोटेंशियल अनलॉक नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि दुनिया एडवाइस देने में फास्ट है लेकिन सैक्रिफाइस करने में स्लो। हर किसी को अपनी लाइफ में कम से कम एक बार 6 महीने, 1 साल या जितना टाइम लगे डिसअपियर मोड में जाना चाहिए। डिसअपियर का मतलब भागना नहीं होता। डिसअपियर का मतलब होता है नॉइज से दूर जाकर अपनी फ्रीक्वेंसी पे काम करना। प्रॉब्लम क्या है आज की जनरेशन में? आज लोग काम कम करते हैं, अनाउंसमेंट ज्यादा करते हैं। जिम ज्वाइन किया, स्टोरी। बुक स्टार्ट की, स्टोरी। न्यू बिजनेस आइडिया, पोस्ट। सेविंग स्टार्ट की, स्टेटस। लेकिन रिजल्ट 0 या एवरेज। क्योंकि जब तुम अपने गोल्स शेयर करते हो तुम्हारा दिमाग फेक सेटिस्फैक्शन ले लेता है। साइंस कहता है जब तुम किसी को अपना गोल बताते हो तुम्हें थोड़ा डोपामीन मिलता है, जैसे तुमने ऑलरेडी कुछ अचीव कर लिया हो, और वही तुम्हारी एनर्जी को किल कर देता है। इसीलिए सबसे पहला स्टेप है चुप रहना। फेज 1, कंट्रोल योर वर्ड्स, कंट्रोल योर लाइफ। तुम्हारी जुबान तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। लोग पूछते हैं क्या चल रहा है, क्या प्लान है फ्यूचर का, कब कमाओगे, कब सेटल होगे, और तुम सब बता देते हो। अब नहीं, अब सिर्फ एक लाइन, बस नॉर्मल चल रहा है। तुम्हारे गोल्स तुम्हारे और तुम्हारे भगवान के बीच की बात होने चाहिए। जितना कम लोग जानेंगे उतना कम नजर लगेगी, उतना कम नेगेटिव ओपिनियन मिलेगा। याद रखो, एडवाइस लेने के लिए लोग रेडी होते हैं, लेकिन जब तुम उनसे आगे निकल जाते हो वही लोग अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। समझो। फेज 2, स्पॉटलाइट इफेक्ट तोड़ दो। तुम्हें लगता है लोग तुम्हें जज कर रहे हैं। सच बताऊं, लोग इतने बिजी हैं अपनी प्रॉब्लम्स में कि उनके पास तुम्हारे बारे में सोचने का टाइम ही नहीं। इसको कहते हैं स्पॉटलाइट इफेक्ट। तुम सोचते हो सब तुम्हें देख रहे हैं, रियलिटी किसी को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम अपने एक्शंस लोगों को इंप्रेस करने के लिए लेते हो। अब माइंडसेट चेंज करो। अब तुम्हें इंप्रेस नहीं करना, तुम्हें इंप्रूव करना है। डिफरेंस समझो। इंप्रेस करना टेम्पररी होता है, इंप्रूव करना परमानेंट होता है। फेज 3, शैडो वर्क। अब असली गेम स्टार्ट होता है। सुबह उठना जब मन नहीं करता, वर्कआउट करना जब बॉडी दर्द कर रही हो, पढ़ना जब दिमाग थक गया हो, काम करना जब रिजल्ट नहीं मिल रहा हो। यही शैडो वर्क है, यही मंक मोड है। इस फेज में सोशल मीडिया कम, फ्रेंड्स से डिस्टेंस, फालतू आउटिंग्स बंद, रैंडम डिबेट्स बंद, टाइम पास बंद। तुम एक मिशन पर हो और मिशन वाले लोग एंटरटेन नहीं होते, वो इवॉल्व होते हैं। सैक्रिफाइस होगा। हो सकता है कुछ लोग तुमसे दूर हो जाएं, हो सकता है तुम बोरिंग लगने लगो, हो सकता है तुम्हारी सर्कल छोटी हो जाए। लेकिन सुनो, सर्कल छोटी होने से फोकस बड़ा होता है। हर सक्सेसफुल इंसान ने एक फेज देखा है जहां वो अकेला था, लोनली नहीं, फोकस्ड। डिफरेंस समझो। लोनली इंसान दुखी होता है, फोकस्ड इंसान डेंजरस होता है। क्लियर टारगेट नहीं तो डिसअपियर बेवकूफी है। डिसअपियर तब काम करेगा जब तुम्हारे पास क्लियर गोल हो। रैंडम डिसअपियर का कोई मतलब नहीं। तुम क्या चाहते हो? फाइनेंशियल फ्रीडम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करना, बॉडी ट्रांसफॉर्म करना, बिजनेस बिल्ड करना, स्किल मास्टर करना। एक चूज करो। सब एक साथ करने जाओगे तो एवरेज बन जाओगे। एक गोल को ऑब्सेशन बना दो। जब तक अचीव ना हो तब तक पब्लिक अपीयरेंस मिनिमम। फाइटर एग्जाम्पल डिटेल में समझो। मान लो 2 लोग सेम कंपटीशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। पहला बंदा 6 घंटे पढ़ाई, 4 घंटे रील्स, 2 घंटे गॉसिप, रेस्ट रैंडम। दूसरा बंदा 10 से 12 घंटे फोकस्ड पढ़ाई, फोन एयरप्लेन मोड, नो डिस्ट्रैक्शन। रिजल्ट का गेस करने की जरूरत नहीं। इनपुट का रूल सिंपल है, हाई इनपुट इक्वल टू हाई आउटपुट, एवरेज एफर्ट इक्वल टू एवरेज लाइफ। रीअपियर मोमेंट। जब तुम ट्रांसफॉर्म हो जाओगे, फिजिकली स्ट्रांग, मेंटली स्टेबल, फाइनेंशियली बेटर, इमोशनली कंट्रोल्ड, तब दुनिया तुम्हें नोटिस करेगी और तब तुम्हें प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम इतने सिक्योर हो चुके होगे कि अप्रूवल का सिस्टम बंद हो चुका होगा, और वही रियल फ्रीडम है। डिसअपियर करना दुनिया से भागना नहीं है, डिसअपियर करना अपने वीक वर्जन को मारना है। तुम जब चुप होते हो तब तुम बन रहे होते हो। साइलेंस में स्ट्रेंथ है, डिसिप्लिन में पावर है, कंसिस्टेंसी में मैजिक है। अगर तुम 6 से 12 महीने पूरे फोकस के साथ काम कर लो तो अगले 5 साल की डायरेक्शन चेंज हो सकती है। क्वेश्चन सिंपल है, क्या तुम रेडी हो लोगों के बीच एवरेज रहने के लिए, या कुछ टाइम के लिए गायब होकर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने के लिए? डिसीजन तुम्हारा है। अगर इस वीडियो ने तुम्हें अंदर से जगा दिया है तो इसे सिर्फ देखकर मत छोड़ना। लाइक करो अपने कमिटमेंट के लिए, सब्सक्राइब कर देना अपने फ्यूचर के लिए, और बेल आइकन ऑन करो ताकि तुम्हारा फोकस कभी ऑफ ना हो। याद रखो, एवरेज लोग स्क्रॉल करते हैं, सीरियस लोग एक्शन लेते हैं। तुम कौन हो?